मुझे तो ऐसा लगता है कभी कभार मैंने किसी का सलाम का जवाब भी दूं ना तो ऐसे स्टाइल में दूं कि वो वायरल हो जाए। लड़की का चक्कर बाबू भैया। हाँ, शायर से पहले हम लायर थे। कि शायर नहीं है हम, बस थोड़ा अल्फाजों से खेल लेते हैं। तो माहिर भाई बहुत बहुत स्वागत है आपको हमारे पॉडकास्ट में। ठीक है, तो कॉफी लीजिए। हाँ बिल्कुल। तो माहिर भाई आप मतलब शायरी भी करते हैं और एक्टिंग भी करते हैं, तो आपका जो इंटरेस्ट है सबसे ज्यादा किस चीज में है? पहले मैं ये चीज दूर करना चाहूंगा आपकी भी, जी। और आप इस चीज को समझेंगे भी कि एक्टिंग वाला जो वर्ड है ना वो हर कोई कर रहा है एक्टिंग। आप मुझे ये बताएं कौन एक्टिंग नहीं कर रहा? ये तो है। एक्टिंग सब कर रहे हैं। कोई अपने बॉस को मनाने के लिए एक्टिंग कर रहा है, कोई शादी के लिए अपनी गर्लफ्रेंड से शादी करने के लिए माँ बाप को मनाने के लिए एक्टिंग कर रहा है, कोई खुदा के सामने एक्टिंग कर रहा है। तो एक्टिंग तो सब कर रहे हैं, बस मजे की बात ये होती है किसी की एक्टिंग पर्दे पे आ जाती है तो वो हिट हो जाता है, वायरल हो जाता है। बस यही कॉन्सेप्ट है। और बात रही शायरी की, तो शायरी में मेरा कभी इंटरेस्ट वगैरह नहीं था। अच्छा। ना मेरे साथ ऐसा कोई धोखा हुआ कि मैं शायर बन गया। लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि शायरी एक ज़बान है और वो ज़बान इंसान को तजर्बे के साथ आती है। यानी कि बहुत सारी बातों को सिर्फ एक लाइन में कह देना या चंद लाइन में कह देना, मैं समझता हूँ ये शायरी है। अच्छा अच्छा। तो ये जो शायरियाँ आती हैं मतलब आप खुद से अपनी तरफ से बनाते हैं या कैसे क्या होता है? शायरी का कॉन्सेप्ट भाई देखो, मैं इतना बड़ा शायर तो नहीं हूँ, आई एम नथिंग। मैं बस इतनी सी बात कहूँगा कि शायर नहीं है हम, बस थोड़ा अल्फाजों से खेल लेते हैं, फिर जो भी मन में आ जाए बस वही बोल लेते हैं। अरे वाह। तो इसीलिए ये कॉन्सेप्ट मैं बताऊंगा आपको कि शायरी आप आज के टाइम पर आपको हर गली में शायर मिल जाएंगे, रैपर मिल जाएंगे, और वो लोग पता नहीं शायरी किसे समझ रहे हैं। मैं समझता हूँ शायरी एक ऐसी ज़बान है, एक ऐसी रूहानी ज़बान है जो ज़बान से निकलती है और दिल से टकराती है। और ऐसी हर ज़बान को शायरी कह सकते हैं आप। तो मतलब आप किस टाइप के शायर हैं? मतलब फुके हुए हैं, जो फुके हुए होते हैं मतलब धोखे खाए हुए वाले होते हैं, या वो बस टाइम पास में मतलब वर्डों से खेल के आप शायरी कर लेते हैं, या किस टाइप से मतलब कैसे शायर हैं आप? एक्चुअली मैं भी नहीं जानता कि मैं कौन सा शायर हूँ, बट चाहता मैं यूँ हूँ कि भाई हाँ लोग मुझे पहचाने, एक फेम मिले। बड़ा लालची हूँ मैं फेम का। असल बात तो यही है। मुझे तो ऐसा लगता है कभी कभार मैंने किसी का सलाम का जवाब भी दूं ना तो ऐसे स्टाइल में दूं कि वो वायरल हो जाए। मतलब हकीकत यही है। बाकी हकीकत में तो यार कुछ भी नहीं है, बस कुछ बोला दिल पे लगा। ऐसा भी नहीं है कि मेरे साथ में कुछ हुआ हो। मेरे दोस्त यार जो भी ताल्लुकात वाले हैं, जो भी मुझसे मेरे कोलीग्स हैं, वो मुझे अपनी कहानियां बताते हैं। मैं उनकी कहानियां सुन के कुछ इमेजिन करता हूँ, फिर कुछ वर्ड्स जोड़ता हूँ। अभी मेरे एक फ्रेंड के साथ में हुआ कि उसने एक अच्छा टाइम गुजारा किसी के साथ में, तकरीबन 12 साल वो रिलेशनशिप में रहा। फिर उसके बाद उसके साथ धोखा हो गया। धोखा क्या कि लड़की ने कहा कि मैं अपने माँ बाप के खिलाफ नहीं जा सकती। 12 साल बाद याद आया? हाँ, 12 साल बाद उसने कहा कि मैं अपने घर वालों के माँ बाप के खिलाफ नहीं जा सकती। अब मैंने उससे कहा यार तू उस लड़की को पकड़ और उसे दोनों हाथ से पकड़ और उसे हिला और उससे पूछ, जब तू मेरे साथ रिलेशनशिप में आई थी, जब तेरे माँ बाप की मर्जी थी इसमें। यार तो खैर उस पर मैंने एक शायरी लिखी थी। वो शायरी थी कि आज मतलब मैंने उस पे ही लिखी थी ये, क्योंकि वो आज भी मुस्कुराता रहता है। अच्छा। वो उन्हें कभी भी अपने आप को डिमोटिवेट नहीं किया ना। वो सब लड़कियों को उल्टा सीधा कहता जैसे कि आजकल के लड़के कहने लगते हैं। उसने बड़े प्यारे अल्फाज यूज करे, मतलब उस लड़की के लिए कि यार भाई वो उसकी शादी हो गई है और माशाल्लाह वो बड़ी अच्छी लाइफ मिली है उसे। मैं तो उसे 2 व्हीलर पे घुमाता था यार, वो 4 व्हीलर में आइसक्रीम खाने आई थी। अच्छा। तो मैंने उसके अल्फाजों को नोट करा और फिर मैंने एक लिखी थी शायरी। वो था कि तुझे आजमा के देखा, तुझे आजमा के देखा, दिल से लगा के देखा, तू लायक नहीं था फिर भी सर पे बिठा के देखा। तुझे आजमा के देखा, दिल से लगा के देखा, तू लायक नहीं था फिर भी सर पे बिठा के देखा। मैंने जो भी की वफाएं, तूने उस पे की खताएं, तेरी बेवफाइयों को मैंने मुस्कुरा के देखा। अरे वाह वाह वाह।
तो जो शायरी है वो यही है कि मैंने उसकी जिंदगी को देखा और फिर मैंने उसकी जिंदगी को 4 लाइनों में उतारने की कोशिश करी। बहुत लोगों को अच्छी अच्छा लगा तो मैं अपने आप को कुछ समझने लगा कि भाई हाँ भाई ये तो हिटिंग हो रही है। ऐसे ही इंस्टा पे लोगों ने मुझे पसंद करा, तो जो मुझे इवेंट में बुलाया जाता है वो सिर्फ उसी वजह से लोगों को कुछ पसंद आया। जो छोटे मोटे इवेंट्स होते रहते हैं तो उसमें मुझे एज अ गेस्ट बुलाया था। इवेंट से लेकर मुझे याद आया, मतलब आपके मैंने इंस्टाग्राम पर देखा कि आप अनफिल्टर्ड में भी गए हुए हैं, गपशप में भी गए हुए हैं। जी, ये जी, क्या जी, रियल जी। है, कैसे एडिटिंग है? हाँ वैसे फिल्म बना रहे हो आप मेरी लेकिन वो रियल ही है। अच्छा। हाँ एक्चुअली क्या हुआ था कि मैंने एक जगह ट्राई करा कि मैं यहाँ पे जाके परफॉर्म करता हूँ, द रियलिस्टिक डाइस करके और भी बहुत सारी चीज इवेंट्स होते हैं। तो वहाँ देखा मैंने, वहाँ पे वो लोग 500 पर परफॉर्मेंस के ले रहे थे कि मैं वहाँ पे परफॉर्म करूँ और मुझे 500 देने पड़ेंगे। अच्छा, मतलब आप दोगे उनको? हाँ मैं दूंगा उनको। अच्छा। ये जब की बात है जब मैं सोशल मीडिया पर नहीं था, मेरी कभी कोई शायरी की वीडियो नहीं अपलोड हुई थी, बस ऐसी लिखता था नॉर्मली और ऐसी वीडियोस देखता रहता था। तो जब भी मैंने ये ट्राई करा तो देखा, मैंने कहा यार 500 रुपये ले रहे हैं। मैंने कहा नहीं, मैंने कहा यार अपने आप को उस लेवल पे पहुंचाना है, अपना एक्ट दिखाना है, अपने वाइब दिखाने हैं। मतलब जो असल में हकीकत शायरी जो जबान है ना, वो शायरी पढ़ देना बड़ा मसला नहीं है। शायरी बिल्कुल ऐसी चीज है, ये अदा की जाती है। अच्छा। हाँ तो शायरी जो है उसका तलफ़ुज़, उसका लहजा, उसकी एक्सेंट, उसकी प्रोनाउंसिएशन, ये सारी चीजें मैटर करती हैं। तो मुझे लगा कि मैं शायरी अच्छी पढ़ सकता हूँ चाहे वो किसी की भी हो। तो खैर फिर मैंने अपनी वो कुछ शायरी थी और मैंने अपने अंदाज में पढ़ी, उस पर म्यूजिक लगाया, स्लो मोशन डाला, आखिर में अंधेरा अंधेरा करा, लोगों को पसंद आया। तो वहां पर आप एज ए गेस्ट जाते हैं या फिर एज ए परफॉर्मेंस जाते हैं, कैसे जाते हैं? अब तो एज अ गेस्ट जाता हूँ। अच्छा। हाँ क्योंकि मैंने ये सोच लिया था, मैंने क्या था जब यहाँ पे और भी गेस्ट बुलाए जा रहे हैं, क्योंकि मेरे अंदर एक एटीट्यूड है, मैं हर किसी को शायर नहीं समझता। मतलब एक तो ये होता है कि मैं खुद को शायर नहीं समझता, मैं हर किसी को शायर नहीं समझता। तो चंद लोग ही हैं मेरी लाइफ में जिन्हें मैंने एक अपना रोल मॉडल माना। लाइक जावेद अख्तर साहब थे और जॉन एलिया साहब मरहूम, बहुत मुनव्वर राणा साहब गुजर गए बेचारे। इन लोगों ने ना मतलब एक रेवोल्यूशन लाए थे ये शायरी की। हाँ तो डॉक्टर राहत इंदौरी साहब आउट लेवल, उनका जो एक बयान था, मतलब जो मतलब स्टाइल था ना उनका बयान करने का, सबसे हटके था, आउटस्टैंडिंग, बहुत बढ़िया। और मुझे वो चीजें अच्छी भी लगती थी। अच्छा आप मुझे बताएं इस बारे में कि आपको क्या लगता है कि शायर कैसे बना जाता है, कैसे बनते हैं? मतलब एक प्रैक्टिकल थिंग के ज्यादातर कॉमन चीज ये है। हमने जो मतलब सुना है और सोचा है कि यही होता है कि मतलब जो लड़की छोड़ के चली गई वो शायर बन जाता है। ठीक है। कि मतलब दिल टूट गया तो फिर फुके हुए अल्फाज निकल रहे, उसमें उन्हीं की शायरियां चल रही है। हमारी थिंकिंग तो यही थी, अभी तक यही समझते आए हैं। एक्चुअली क्या है, आपकी बात बिल्कुल सही है और ऐसा ही लोग जानते हैं। लेकिन लड़की चली जाए, इस लेवल पे कोई शायर बनता है या नहीं बनता, ये चीज बात की है। लेकिन मसला ये है कि लड़की छोड़ के चली जाए, वो बंदा फिर उसके बाद करता क्या है, वो उसकी रियल लाइफ होती है। तो माहिर भाई, जो हम पॉडकास्ट चालू कर रहे हैं अपना अनजान पर्सन के नाम से, जो हमारा ब्रांड है, ये आप देख भी रहोगे बैकग्राउंड में काफी है, तो इसमें मतलब हम जो गेस्ट बुलाएंगे वो किस टाइप के गेस्ट हुआ करेंगे हमारे? एक्चुअली अब तक इस लेवल पे किसी ने काम नहीं करा। आप मैनेजमेंट जानते हो इसलिए आप यहाँ पर हो। मैं क्या जानता हूँ, मैं ये चीज जानता हूँ कि भाई मुझे इसमें बुलाना किस किस को है। ठीक है, आप सारी चीज मैनेज करोगे कि यहाँ पे सबसे मेन चीज क्या मिलेगी, बहुत हमारे जनता में, आवाम में, पब्लिक में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो एक वर्ल्ड लेवल पर, नेशनल लेवल पर कोई बात कहना चाहते हैं, मैसेज देना चाहते हैं। तो हम ऐसी पर्सनैलिटीज को यहाँ पर बैठेंगे और उनसे बात करेंगे। बहुत सारे लोग नहीं जानते कि भाई ये आलिमों की जिंदगी कैसी होती है, ये उलमा की लाइफ क्या होती है, ये एक शादी, ये 2 शादी, ये 4 शादी, ये कितनी जरूरी है इस्लाम के अंदर, क्या मुसलमान बगैर गोश्त खाए भी मुसलमान रह सकता है। हम ऐसे बहुत सारे टॉपिक के ऊपर बात करेंगे जिसमें आप हमारा बिल्कुल साथ देंगे और बाकी आप जैसे जैसे कंटेंट बताएंगे हम वो क्रिएट करेंगे। तो माहिर भाई, एक हमने अपने पॉडकास्ट के अंदर रखा है पास्ट पूछताछ, इसके हमने ये छपवाए हुए हैं। तो इसमें हमने जो है क्या कर रखा है कि अपने
क्वेश्चंस लिख रखे हैं अपने गेस्ट से पूछने के लिए। ठीक है। तो अब जैसे आप एज ए शायर हैं, तो हम आपसे ये पूछेंगे कि जो शायर होते हैं, जैसे कि मतलब अब मैंने बोला कि यार मेरे भाई कोई दोस्ती के ऊपर 2 लाइन सुना दो। ठीक है। तो आप दोस्ती के ऊपर तुरंत बना सकते हैं या थोड़ा टाइम लेंगे, किस टाइप से, क्या होगा? देखें, अगर तुरंत बन जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, वरना इतनी जल्दी में तो कॉपी मारनी पड़ेगी हमें। ओके, दूसरा सवाल हमारा ये था कि शायर से पहले आप क्या थे? बहुत बढ़िया। शायर से पहले हम लायर थे। अच्छा, खैर जिंदगी ने हमें शायर बना दिया। अच्छा ये बताओ, ऐसी कौन सी गलती है आपकी जिसका अफसोस आपको आज तक होता और अभी भी होगा, अगर मैंने ये सवाल पूछ लिया आपसे तो? यार मेरी जिंदगी में ना एक लड़की आई थी। लड़की का चक्कर बाबू भैया। हाँ। अब वो अफसोस ये रहता है मेरे कि उस लड़की को मैं समझ नहीं पाया। उसने बहुत इंतज़ार करा मुझसे शादी करने के लिए, और आखिरकार उसकी शादी हो गई। लेकिन मुझे इस चीज़ का एहसास होता है कि वो बहुत अच्छी लड़की है और उसकी शादी हो गई। मतलब मैं हर लिहाज से मेरी शादी हो सकती थी उससे। अच्छा, मतलब ऐसा नहीं था कि मेरे घर वाले नहीं मानते, उसके घर वाले। मैंने चीज़ों को खींचा, उसे डीले करा, और आज इस चीज़ का बड़ा अफसोस होता है। खैर उसने 3 साल 4 साल तक वो रुक पाई, आखिर में उसकी भी एक एज हो गई थी, तो जिसकी वजह से उसकी शादी उसके घर वालों तो मतलब वो मना नहीं कर पाई। मतलब देरी किसकी तरफ से हो रही थी, आपकी तरफ से? मेरी तरफ से। इसी बात की वजह से तो मुझे अफसोस है। तो खैर अब आखिर में दिल को मनाने के लिए ख्याल अच्छा है, तो इसलिए ये सोच लेता हूँ कि पता नहीं इसमें भी अल्लाह की कोई मर्जी है। तो इसी के ऊपर एक शायरी हो जाए कुछ। हाँ, कि आप अपने ऊपर ही कुछ एक शायरी कर दो कि आपकी गलती थी यहाँ पर। मैं इतना कहना चाहूंगा, एक हमारा स्टाइल रहा है शायरी का कि अर्ज कर ही देते हैं। इरशाद। जब मैं था तब कुछ ना हुआ, अब मेरे होने से क्या होगा। अरे वाह। अरे जब मैं था तब कुछ ना हुआ, अब मेरे होने से क्या होगा। और जो मुकद्दर में था ही नहीं, उसे खोने से क्या होगा। अब बर्बाद हुए हो तो खामोश रहो बस, यूं बेकार बेवजह दुनिया में रोने से क्या होगा। तो जैसे मैंने आपको अपनी गलती बताई थी, फिर मैं वो बता रहा हूँ, गा ही तो रहा हूँ दुनिया में उस तरीके से। तो इसलिए मैंने ये शायरी लिख दी थी। अच्छा, तो आपका जो एम है वो क्या है? एक्चुअली मेरा एम नहीं है, मेरा जेड है। अच्छा। रीजन उसके पीछे ये कि मैं कुछ भी एम बनाता हूँ तो वो जो बैठा हुआ है ना ऊपर, वो यार एकदम से उस चीज को इतना पॉसिबल दिखा देता है, इतना आसान दिखा देता है कि मेरे एम जो है चेंज होते रहते हैं। मतलब यहाँ पर अब और उससे आगे, अब और उससे आगे। तो खैर हकीकत यही है कि इंसान बड़ी सीधी सादी जिंदगी गुजारे, बड़ी सादगी के साथ जिंदगी गुजारे। और मैं आपको एक बात कहूँगा, हमारे मुस्लिमों में एक चीज़ भी होती है, कुरान के ज़रिए हमें ये चीज़ पता चली है कि मोमिन यानी कि मुस्लिम कौन है। तो उसके लिए बड़ा सीधा सा जवाब है, आपकी ज़ात से, आपसे किसी भी शे को, चाहे वो जानवर हो चाहे वो इंसान हो, आपकी ज़ात से, आपकी तरफ से उसे तकलीफ नहीं पहुंचनी चाहिए। अगर ऐसा है तो आप मुस्लिम हो। अच्छा। और अगर ऐसा नहीं है तो भाई आप मुस्लिम नहीं हो, आप धोखे में हो कि आप मुस्लिम हो। बहुत बड़ी बात बोल दी है वैसे। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल ये था माहिर भाई कि हम जो ये पॉडकास्ट कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं माशाल्लाह, और इंशाल्लाह सक्सेस भी होगा। तो एक होता है ना कि मेरा ड्रीम पॉडकास्ट उसके साथ है, तो आपको कोई ड्रीम गेस्ट, ऐसा गेस्ट जिसका ड्रीम है कि मुझे उनके साथ पॉडकास्ट करना है? अच्छा पहले आप बताओ, आपका क्या ड्रीम होगा, ड्रीम पॉडकास्ट क्या होगा आपके लिए? यार अगर मैं इस्लामिक में जाऊंगा तो मेरा तो ड्रीम ये होगा, मौलाना तारिक जमील साहब आए, मसूद साहब आए। ठीक है। और बाकी अगर वैसे होगा कोई दुनियावी तौर पे यूट्यूबर से मेरा होगा कि भुवन बाम का सबसे लग्जरी हो मेरा। ठीक है। हाँ। एक्चुअली मैं चाहता हूँ मेरा पॉडकास्ट जो हो, ऑब्वियस बात है आदमी 2 तरीके पे चलता है, दीन पे और दुनिया पे। तो मैं दुनिया के लिहाज से बात बताऊंगा। मैं चाहता हूँ मेरा जो पॉडकास्ट हो, एक ड्रीम पॉडकास्ट, वो बड़े बिजनेसमैन के साथ में हो, अंबानीज, टाटाज,
इन लोगों के साथ में जो पॉडकास्ट करने का मजा आएगा ना, वो अलग होगा, अलग लेवल होगा उसका। देखो ना यार, हम तो यार शाहरुख खान को हीरो समझे बैठे थे, वो तो अंबानी हीरो में निकला, वो तो इशारों पे नचा रहा तीनों खानों को यार, मतलब हद हो गई यार। मतलब 1,000 करोड़ की उसने सिर्फ प्री वेडिंग करी है, तो सोचो अब 11 तारीख को जो शादी होगी उसका क्या खर्चा होगा यार। उसका 3 लाख करोड़ का खर्चा है सामने। कब होगा यार। जब 1,000 ऐसे मैंने आइडिया लगाया। लेकिन माहिर भाई, अब हम जो नॉर्मल बंदे हैं, हम 1,000 करोड़ को अगर बोलेंगे तो ऐसे कहोगे यार 1,000 करोड़, आके चीर के बोलेंगे यार 1,000 करोड़। और अगर हम 100 रुपए बोलेंगे, 100 रुपए ही तो है, तो अंबानी 1,000 करोड़ को कैसे बोलता होगा। मैं तो वही सोच रहा हूँ कि अंबानी इनकी लाइफ क्या होगी यार, कि उन्होंने एक ही सफ में सारी हीरोइनों को खड़ा कर दिया, एक ही लाइन में सारी हीरोइन को, जो कि फूल डाल रही थी। बताओ यार, मतलब अब आप बताओ, मेरा ड्रीम पॉडकास्ट सही बंदे के साथ हो रहा है, नहीं हो रहा है यार? सही है। लेकिन एक चीज ये भी है कि मनी पावर यहाँ पर एक देखने को मिल रही है कि मनी पावर मतलब हम नॉर्मल बंदे हैं, हम क्या कहेंगे यार शाहरुख खान, बिल्कुल शाहरुख खान, ठीक है, एक हो गया शाहरुख खान, एक हमारे घर का नौकर, ठीक है। और अगर हम अंबानी के उससे नजरों से देखा जाए तो घर का नौकर तो उन्हें वही लग रहा होंगे। बताओ यार, हमारे यहाँ शादियों में नाचने वाले हिजड़े आते हैं, आपने सुना होगा, ये नाचने के लिए ऐसी लड़कियां आती हैं जिनको सही नजरों से नहीं देखा जाता। तो नाचना गलत पैशन हो गया ना, एक शादियों में नाचना अलग ही हो गया। आप किसी स्टेज पे नाच रहे हो, आप किसी मूवीज में नाच रहे हो, डिफरेंट, लेकिन आप शादी में नाच रहे हो तो यार आप देखो ना, वो खास को उन्होंने शादियों में नचवा दिया यार। अब हम मनी पावर की बात करें तो मनी पावर की बात ऐसी होती है कि मेरे पास चाहे बहुत सारा मनी हो, बहुत सारा पैसा है मेरे पास में, तो मेरे पास मनी पावर है। लेकिन आपके पास में क्या है, आपके पास पैसा है तो, लेकिन आपका रोज सेकंड्स में आपका पैसा जनरेट भी हो रहा है, बिकॉज यू आर अ बिजनेसमैन, और मेरे पास जो दौलत है वो विरासत में मिली है मुझे, तो यू आर द स्टार। तो इसीलिए हम जो पैसा जनरेट कर रहा है ना, और सेकंड्स में पैसा जनरेट हो रहा है उसका, वो सो रहा है बट उसका बिजनेस चल रहा है, उसके ऑर्डर्स आ रहे हैं, उसकी सेल्स चल रही है। तो बिजनेसमैन से ताल्लुक रखना, उनसे उनका पॉडकास्ट करना, ये थोड़ा सा मैं इसमें तो आप अगर स्टार्स, आपके जो बात करने का मतलब बोलने का जो मुझे लग रहा है, तो मतलब आपकी नजरों में स्टार अंबानी है मेरे ख्याल से। बिल्कुल। मैं पहले एक्चुअली इन्हें समझता था स्टार, शाहरुख खान को, सलमान खान, आमिर खान में समझता था यार ही इज अ प्रोफेशनिस्ट, मतलब पता नहीं क्या क्या समझता था मैं। लेकिन उन्होंने फोन करा, अंबानी आओ, ये नाचना है, मेरे बेटे की शादी, वो नाचने पहुंच गए यार सब। उसने स्टेज शो के लिए उसे वर्ल्ड की सबसे फेमस सिंगर रिहाना, नाम है, क्या नाम है उसका? हाँ रिहाना, उसको बुला लिया यार, 70 करोड़ में आई है शायद वो। वही तो एक्चुअली सारा का सारा जो सेटअप है, वो सारा का सारा सिस्टम जो है, वो यही डिपेंड करता है कि आपके पास में पावर कितनी है, आपका कंट्रोल कहाँ है। जब आपका कंट्रोल होता है ना एक अच्छी लेवल पे, अच्छी वैल्यू पे, तो ऑब्वियस बात है आपके हाथों में चीजें होती हैं। आपने 2 चीज बोली है, एक दुनियावी में तो ही हो गया, आप दीनी में आए तो ड्रीम पॉडकास्ट। तो ड्रीम पॉडकास्ट में तो अगर कोई छोटे से छोटा आलिम भी मेरे सामने बैठा होगा ना, तो मेरे लिए बड़ी खुशनसीबी वाली बात होगी। क्योंकि जब भी हम आलिम से, या जरूरी नहीं है कि आलिम, अब आलिम तो उर्दू का वर्ड है, अरबी का वर्ड है आलिम का मतलब इल्म रखने वाला। हम कोई भी ज्ञानी हो, चाहे वो चतुर्वेदी हो, सारे वेद पढ़ा हुआ हो, चाहे वो बाइबल पढ़ा हुआ हो, कोई फादर हो, पॉप फादर, या कोई बड़ा चतुर्वेदी, या क्या बोलते हैं आचार्य जी होते हैं, तो ऐसा कोई भी बंदा आएगा ना, तो हमें सीखने को मिलेगा, हमें ऐसी बातें सीखने को मिलेंगी। क्योंकि मैं चाहता हूँ मैं उनसे सवाल भी वो करूं जो वो नॉर्मल स्टेज पे माइक के सामने नहीं बोल पाते। कुछ घरेलू बातें, कुछ ऐसी चीजें, उनकी लाइफ, वो सारे लोग देखना चाहते हैं, उनकी लाइफ क्या है। मिसाल के तौर पे हमारा मन कर रहा है कि यार बर्गर खाना है, और मजा आएगा कि बर्गर की दुकान पे जाऊंगा, और बर्गर की दुकान पे जाके मैं बर्गर खाऊंगा बाहर खड़ा होके, कभी दिल चाह रहा कोल्ड ड्रिंक भी ले लूंगा, साथ में सिगरेट भी ले लूंगा, एक एंजॉय मिल रहा है, एक वाइब आ रही है, लोग मुझे देख रहे हैं, मेरा स्टाइल शो हो रहा है। लेकिन जब यही बात हम किसी नॉन फेस से करेंगे ना, कि भाई इसे तो ये बाहर जाएगा तो इसे तो भीड़ लग जाएगी, तो हम उससे बात करेंगे तो बताएगा कि जब भी मैं ऐसा सोचता हूँ कि मुझे बर्गर खाने का मन है, तो मैं नॉर्थ कोरिया जाता हूँ, बिकॉज वहां पे मुझे लोग नहीं जानते, वहां पे मैं बिल्कुल खुले तौर पर आता हूँ। तो थोड़ा सा फर्क आ गया ना।
मैं जाफराबाद जा रहा हूँ बर्गर खाने, वो बंदा दुबई में बर्गर खाने जा रहा है, तो फर्क आ जाता है। वही वाली चीज 1000 करोड़ है ना, और 100 रुपए, 100 रुपए। तो ये कॉन्सेप्ट है। अब मेरा आखिरी सवाल माहिर भाई और था कि जो हमने ये अपने पॉडकास्ट चैनल का नाम रखा है, आपने डिस्कस भी करा था हमसे कि ये नाम रख रहे हैं, तो मतलब उस टाइम पे तो मैंने पूछा नहीं था कि मतलब ये थॉट्स क्या है, कि मतलब अनजान पर्सन क्या। एक्चुअली इस वजह से, क्योंकि हम इसमें किसी को भी ना एक हाईलाइट नहीं करना चाह रहे, यानी कि इसमें जो भी आएगा वो अनजान बनकर आएगा, और जो भी यहाँ पर है वो अनजान है, यानी कि इस प्रोफाइल के साथ में हर कोई फिक्स हो जाएगा। अच्छा, अब ये अनजान में क्या है, हर कोई इसके साथ में फिट हो जाएगा, मुस्लिम, नॉन मुस्लिम, क्रिश्चियन, सब तरह के सब लोग इसमें फिट हो जाएंगे।